वेलकम टू मॉड्यूल 1 ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंजेस, एपीआईज एंड डेटा प्रोवाइडर्स। सो पिछली वीडियो में हमने एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, देखा था कि एपीआई कैसे काम करती है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं कोडिंग से, वो अपन ने देखा था। बट इस वीडियो में हम थोड़ा एक्सचेंजेस, एपीआईज के बारे में थोड़ा डिटेल पे जाएंगे, देखेंगे इसके टाइप्स क्या हैं और इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कॉन्सेप्ट्स में। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं और थोड़ा सा टाइम पे थोड़ा पीछे चलते हैं। लेट सपोज तो जरा बात करते हैं 2000 के टाइम की, बिकॉज अभी तो चल रहा है 2025-26, बट अपन बात करते हैं 2000s में। तब क्या होता था बेसिकली, उस टाइम पे अगर किसी को एल्गो ट्रेडिंग करनी होती थी तो बेसिकली वो लोग इंस्टीट्यूशंस ही कर पाते थे, अपन ये जैसे रिटेल ट्रेडर्स नहीं कर पाते थे। बट ऐसा क्यों है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही कर पाते थे एल्गो ट्रेडिंग का? बिकॉज लिसन, तब ओनली एक्सचेंजेस होते थे, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे अपन इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, बिकॉज सब रिलेट कर पाएंगे उससे। तो आज के टाइम पे एक्सचेंज होते थे लाइक एनएससी एंड बीएससी, ठीक है। बट उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे क्या, उस टाइम पे एक्सचेंज होते थे एनएससी बीएससी, बट देयर इज नो ब्रोकर एट दैट टाइम। जैसे आज के टाइम पे ज़ीरोधा, एपीआई, एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, ये सारे हैं, उस टाइम पे ये नहीं होते थे। सो ब्रोकर नहीं होते थे, तो समझो रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ब्रोकर्स के पास जा, मतलब ब्रोकर नहीं होते थे इन द सेंस ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर नहीं होते थे, वैसे नहीं जो दलाल स्ट्रीट में जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़ीरोधा और इन टाइप के ब्रोकर्स। तो रिटेल ट्रेडर को क्या, किसी नॉर्मल एक ब्रोकर पर्सन होता था, उसको अपना ऑर्डर बताना होता था, वो एक्सचेंज में ऑर्डर लगाता था, ठीक है। तो बेसिकली ये होता था। बट नाउ टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस। देखो एनएससी और ये सब उस टाइम भी टेक्निकली काम करते थे, बट ये जो अपने एपीआईज प्रोवाइड करते थे, एपीआईज अभी बहुत डिटेल में अपन समझेंगे आगे, जो एपीआईज प्रोवाइड करते थे ये ओनली बिग इंस्टीट्यूशंस को ही करते थे। बिकॉज उनका एक रूल था कि लाइक आपके पास इतने पैसे होने चाहिए तब आपको एक्सेस मिलेगा, उनका ये रूल्स था। तो जो एक्सचेंजेस होते थे वो अपनी एपीआईज किनको प्रोवाइड करते थे? ओनली इंस्टीट्यूशन, नो रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स को एपीआईज नहीं मिलती थी। सो रिटेल ट्रेडर्स को एपीआईज नहीं मिलती थी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग एल्गो नहीं बना पाओगे, रिटेल ट्रेडर्स एल्गो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ओनली एक्सचेंज से एल्गो ट्रेडिंग कौन कर पाता था? इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बट अर्ली 2000s में जब एक्सचेंज ने अपने को लोकेशन सर्वर्स, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो लॉन्च किए, तो वहां से एक्सचेंज से बने ब्रोकर्स। एक्सचेंज का यूज किया ब्रोकर्स ने और ब्रोकर्स का यूज किया हम जैसे रिटेल ट्रेडर ने, ठीक है। ब्रोकर का यूज किया हम जैसे रिटेल ट्रेडर ने। तो अब ब्रोकर ने अपनी एपीआई भी लॉन्च कर दी, ठीक है। एपीआई लॉन्च कर दी, इसका मतलब रिटेल ट्रेडर उस एपीआई को यूज करके ब्रोकर के पास सिग्नल भेज सकता है और ब्रोकर किसको भेजेगा? एनएससी को, एक्सचेंज को। बट आज के टाइम पे भी होता क्या है भाई, ये आपका एक्सचेंज है तो, और ये आपका ब्रोकर है। ब्रोकर इन द सेंस आप मान लो एंजल वन को, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये एंजल वन है एंड ये आपका आप हो रिटेल ट्रेडर। एक स्पेलिंग में दिक्कत है, कोई बात नहीं, ये आप रिटेल ट्रेडर हो, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई मुझे रिलायंस बाय करना है, तो आप ब्रोकर को बोलोगे, ब्रोकर आपके बिहाफ पे बाय करेगा एक्सचेंज में। एक्सचेंज रिटर्न करेगा ब्रोकर को आउटपुट और ब्रोकर रिटर्न करेगा आपको आउटपुट, ठीक है। अब ये होता है। बट पहले क्या होता था? पहले डायरेक्ट एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशंस बात करते थे, जो आज भी करते हैं। ब्रोकर से कोई इंस्टीट्यूशन लिंक नहीं होता है, वो डायरेक्ट अपने ऑर्डर्स भेजते हैं वो पाइथन के थ्रू और कोडिंग के थ्रू, ठीक है, नॉट पाइथन। सो एक्सचेंज और ब्रोकर और ये आपका कनेक्शन है। नाउ आज के टाइम पे ब्रोकर ने अपनी एपीआई इशू कर दी है, तो आप एपीआई का यूज करके ब्रोकर को बताओगे, ब्रोकर वही सेम चीज एक्सचेंज को बताएगा, एक्सचेंज उसको आउटपुट रिटर्न करेगा और एपीआई आपको आउटपुट रिटर्न करेगी। बस यही होता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने बताई है कि पहले के टाइम पे एक्सचेंज नहीं होते थे, ठीक, मतलब सॉरी, ब्रोकर्स पहले के टाइम पे नहीं होते थे, एक्सचेंज ही होते थे। तो लोगों को एल्गो ट्रेडिंग अपन रिटेल ट्रेडर्स को इसलिए पॉसिबल नहीं थी, ओनली इंस्टीट्यूशन पॉसिबल, ओनली इंस्टीट्यूशन ही एल्गो ट्रेडिंग कर पाते थे। बिकॉज जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस होते थे उनकी एक पॉलिसी होती थी कि आपके पास इतने रुपए होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो ये आपको हमारी सर्विस मिलेंगे। तो वो सब इंस्टीट्यूशंस के पास होता था। बट आज के टाइम पे ब्रोकर्स हम सबको एपीआई प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डायरेक्ट कनेक्शन कर पाए ब्रोकर से थ्रू प्रोग्रामेटिकली, और हम ब्रोकर जाके अगेन अपन एक्सचेंज से आज के टाइम पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे विजय केडिया आपने नाम सुना होगा,
विजय केडिया नाम सुना होगा, और बड़े बड़े लोग होते हैं ये आज भी ब्रोकर का यूज नहीं करते हैं। इनकी खुद की प्रोडक्ट्स होती है जो कि डायरेक्ट एक्सचेंज से बात करती है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सचेंज के सर्वर से बात करती है, और ये कोई ब्रोकरेज नहीं देते किसी ब्रोकर को, डायरेक्ट अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। बट इसकी अपन अभी बात नहीं करते हैं, अपन अपनी नॉर्मल चीज की बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। चलो अब एक बार जाके देखते हैं अपना अपन क्या पढ़ रहे थे। हाउ ब्रोकर्स एपीआई डेटा कनेक्ट टू बिल्ड फुल एल्गोरिथमिक सिस्टम, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। सो व्हाई यू मस्ट लर्न दिस फर्स्ट, ठीक है, व्हाई दिस टॉपिक इज मैटर, लाइक मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं। बिफोर यू कोड अ सिंगल लाइन यू मस्ट नो वेयर योर बॉट गेट्स डेटा फ्रॉम, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यू मस्ट अंडरस्टूड हाउ ऑर्डर ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, हाउ ऑर्डर ट्रेवल फ्रॉम कंप्यूटर टू ब्रोकर टू एक्सचेंज, जो मैंने अभी आपको दिखाया। 90% of beginners problems come from not understanding this flow। बहुत सारे लोगों को, इवन आप में से कुछ लोगों को ये फ्लो नहीं पता होगा जो मैं भी बताने जा रहा हूं, ठीक है। दिस नॉलेज मेक्स यू थिंक लाइक अ क्वांट नॉट अ मैनुअल ट्रेडर। हु इज क्वांट? जो मैथमेटिकली चीजों को समझता है, जो फ्लोज एंड एग्जीक्यूशन को समझता है, दे आर क्वांट, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड द फ्लो डेटा प्लस ऑर्डर एल्गो ट्रेडिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। यस, हाउ मार्केट सिस्टम्स एक्चुअली वर्क्स, देखो सबसे पहले आता है एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज आप लोग जानते हो, लाइक एनएससी, बीएससी, बाइनेंस, ये एक एक्सचेंज है। फिर आते हैं ब्रोकर, जो मिडिल लेयर होती है, ठीक है, जो लाइक ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, बाइनेंस भी एक्सचेंज भी है, ब्रोकर भी है, ठीक है। फिर एपीआईज, अ डिजिटल ब्रिज बिटवीन योर कोड एंड योर ब्रोकर, नॉट एक्सचेंज, जो मैंने अभी दिखाया, एंड योर एल्गो दैट सेंड्स ऑर्डर एंड रिसीव डेटा एंड एग्जीक्यूट रूल्स, ठीक है। तो अब एक बार ये फ्लो समझो, आप एक बार देखो, आप बेसिकली ये फ्लो समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि ये आपका कोड है, समझो दिस इज योर कोड। तो आपके कोड सबसे पहले बाय का सिग्नल किसको भेजेगा? वो भेजेगा ब्रोकर को। किसके थ्रू भेजेगा? वो एपीआई के थ्रू भेजेगा, ठीक है। वो बाय कोड किसको भेजेगा? ब्रोकर को, एपीआई के थ्रू। अब ब्रोकर ने बाय का सिग्नल वो किसको भेजेगा? वो एक्सचेंज को बेचेगा। अच्छा, ब्रोकर भी एक्सचेंज को एक एपीआई के थ्रू ही बेचता है देखा जाए, बट वो एपीआई ब्रोकर के पास होती है, अपने पास नहीं होती है। तो ब्रोकर एक्सचेंज को किससे भेजेगा? एपीआई के थ्रू। अब एक्सचेंज रिटर्न ऑर्डर किसको करेगा? ब्रोकर को। और ब्रोकर किसको करेगा? आपको, वाया योर एपीआई, वाया योर एपीआई, ठीक है। ये रिटर्न करेगा ना, यही प्रोसेस है। एपीआई सबसे पहले ब्रोकर को ऑर्डर भेजेगी, ब्रोकर एक्सचेंज को भेजेगा, बैक टू ब्रोकर, एक्सचेंज वापस से ब्रोकर को भेजेगा कि ऑर्डर सक्सेसफुल या ऑर्डर फेल्ड, और ब्रोकर किसको? बैक टू योर कोड, आपके कोड को भेजेगा। सो दिस इज अ नॉर्मल फ्लो। एक्सचेंज समझो, एक्सचेंज आप लोग जानते हो, उसके बारे में डीप में नहीं जाऊंगा। इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर ऑल बाय एंड सेल मीट, ठीक है। दे डिसाइड मार्केट स्ट्रक्चर, लाइक देखो एक्सचेंज डिसाइड करता है टिक साइज क्या होगा, लॉट साइज क्या होगा, मार्जिन रूल्स क्या होंगे, ठीक है, एंड ट्रेडिंग आवर्स क्या होंगे। एक्सचेंज डू नॉट टॉक डायरेक्टली टू योर एल्गो, कभी भी आपका एक्सचेंज डायरेक्ट एल्गो से कनेक्ट नहीं करता है। इन केस ऑफ रिटेल ट्रेडिंग, जब आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन या बहुत बड़े खुद में एक ट्रेडिंग पर्सन बन जाओगे, लाइक विजय केडिया एंड ऑल, तब आप एक्सचेंज से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो। बट फॉर रिटेल ट्रेडर्स आपका एल्गो एक्सचेंज से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। आप ब्रोकर से पहले कनेक्ट करोगे, देन एक्सचेंज से कनेक्ट होगा, ठीक है। दे ओनली टॉक टू ब्रोकर्स, जो ज़ीरोधा धन है वो ही उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। अब देखो, योर एल्गो डज नॉट सेंड्स ऑर्डर टू एनएससी और बाइनेंस डायरेक्टली, इट ऑलवेज गो थ्रू अ ब्रोकर, ठीक है। आपको अगर ऑर्डर भेजना है इन एनएससी तो आप ज़ीरोधा का यूज करोगे, ना कि डायरेक्ट एनएससी पे ऑर्डर भेज पाओगे, ठीक है। ब्रोकर इज योर एक्सेस पॉइंट, लाइक ब्रोकर कनेक्ट्स टू योर एल्गो टू एक्सचेंज, ब्रोकर ही कनेक्ट करता है, बिकॉज उसी की एपीआई यूज करते हो। दे प्रोवाइड डैशबोर्ड, ट्रेडिंग टर्मिनल्स एंड मोबाइल एप्स। ये जस्ट मैं ब्रोकर के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे प्रोवाइड एपीआईज फॉर एल्गो ट्रेडिंग, अभी आगे देखेंगे एपीआईज, आप समझ गए हो, एपीआई फॉर एल्गो ट्रेडिंग। ब्रोकर हैंडल ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मार्जिन चेक, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड कंफर्मेशन, मार्केट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज अपन ने देखी थी, ठीक है। ये जब थ्योरी है, बट देखो ऐसा, अगर आपको किसी को लग रहा है कि लाइक बहुत बोरिंग है यार, मतलब थ्योरी, तो देखो आगे आने बाद मैं जब पूरा ही कोडिंग पे जाऊंगा तब आपको शायद कमी महसूस होगी कि यार थ्योरी पहले पढ़ लेता तो चीजें आसान हो जाती, ठीक है। एंड हाँ, अगेन एल्गो ट्रेडिंग बहुत बोरिंग चीज है, बट जो चीज आपको प्रॉफिट बना के देगी वो बोरिंग ही होती है, ठीक है। पॉपुलर ब्रोकर्स ये हैं, आप लोग जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एन API. Let's talk about that, ठीक है। चलो,
इसके बाद समझते हैं कि व्हाट इज एपीआई। ठीक है, व्हाट इज एपीआई ये समझते हैं। तो इसको एक बेसिक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ये एक घर है, सपोज ये घर है, ये इसका दरवाजा है, ठीक है, एंड ये घर है मेरे दोस्त का घर है जिसका नाम है राहुल, ठीक है, एंड ये मैं हूं। नाउ राहुल ने बोला कि भाई मैं 2 दिन के लिए अपने घर से जा रहा हूं, तू मेरे घर में आके रहना। ठीक है, उसने बोला मैं 2 दिन के लिए अपने घर से जा रहा हूं, तू मेरे घर पे आके रहना। उसने मेरे को ये चीज बोली। अब मुझे एक चीज बताओ, उसके घर के अंदर जाने के लिए मुझे क्या जरूरत होगी?